महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ा एक नुक्कड़ नाटक है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस नाटक को बड़े ध्यान से और गौर से देखिएगा। बातें बहुत छोटी छोटी हैं, आप सभी को पता होगी, पर उनको मानना और उनको की बातें ही दो चार बताएंगे, कुछ सीखेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे। है बात अकलमंदी की और थोड़ी समझदारी की, जिसे हम सबको है निभाना उस जिम्मेवारी की। है सबसे जरूरी क्या है, सबसे जरूरी क्या, ये हम बदलाएंगे। हम काम की बातें ही दो चार बताएंगे, कुछ सीखेंगे तुमसे और कुछ समझाएंगे, कुछ सीखेंगे तुमसे। नाटक की ओर, ये नाटक ही नहीं, जानकारी नहीं, बल्कि आप लोगों की समस्या का समाधान है। इसीलिए ध्यान से देखिएगा ये नाटक। तो चलते हैं नाटक की ओर। बात नहीं जुल्फ की सरमरमत साहब का, कैसे कुंडली मार के बैठा है जोड़ा ये सांप का। बाबूजी जब ये चमेली की जड़ में चिपक कर बैठता है तो इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन एक इंसान का बच्चा इससे अपनी जान की बाजी लगाकर खेलता है। जानते हैं क्यों? अरे उस्ताद, पापी पेट के लिए। पापी पेट के लिए? हाँ। जमूरे, हाँ। वो तक कहाँ था? कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ और तू यहाँ भटकता फिर रहा है। अरे उस्ताद, आज मेरा एग्जाम था, ऐसा एग्जाम लिख के आया हूँ 100 में से 110 मिलेगा। भाई साहब ये पिछले 5 साल से यही बात बोल रहा है मुझे, और एक ही क्लास में बैठ रहा है। अरे भाई साहब, 5 साल से इसलिए बैठ रहा हूँ ताकि टॉप कर सकूं, समझे? हाँ, टॉप कर सके। हाँ। तो इस बार टॉप कर लेगा तू? हाँ हाँ बिल्कुल, पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। बेटा तेरा क्वेश्चन पेपर है मेरे पास। अच्छा, हाँ अभी पता लग जाएगा कितना टॉप आपके करेगा। पास कहाँ से आया? हाँ अभी पूछता हूँ सवाल। हाँ पूछो। पूछ लूं? हाँ हाँ। तो ये बता कि वचन कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, वचन होते हैं 4 प्रकार के। लो भाई साहब देख लो इसको, 4 प्रकार के वचन। अबे भाई हम भी स्कूल गए हैं, हमने तो 3 प्रकार के पढ़े थे। कौन सी सदी में गए हो स्कूल? 21वीं सदी चल रही है, ये एक वचन बढ़ गया है उस्ताद। अच्छा हाँ। तो बता फिर। एक वचन जैसे मैं, ठीक है। 2 वचन जैसे हम दोनों, बहुत बढ़िया। बहुवचन जैसे हम सारे। वाह क्या बात है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, अमिताभ बच्चन। ये तेरा चौथा वचन? तो यही है अमिताभ बच्चन। वचन और वचन में फर्क होता है। अच्छा, तेरा यही हाल होना, तू इस बार जरूर इस क्लास में फिर से बैठने वाला है। अच्छा उस्ताद। सुन, हाँ। अगला सवाल पूछ रहा हूँ, ये जनरल नॉलेज का सवाल है, सामान्य ज्ञान का। हाँ। सबसे ज्यादा नंबर का सवाल है। अगर तूने इसका जवाब सही लिखा होगा तो तू जरूर पास हो जाएगा। अच्छा, हाँ 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 पूछो। चल ये बता कि गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है? ये तो प्रैक्टिकल सवाल है, ये तो देखा गया है, मुझे सब जानकारी है। गंगा कहाँ को निकलती है, कहाँ मिलती है? हाँ तो बता दे जल्दी से फिर। गंगा हाँ। सुबह 7 बजे लिपस्टिक पाउडर लगा के कल्लू नाई के बेटे से मेट्रो स्टेशन पे मिलने जाती है। बातें कर करके तेरा दिमाग ना एकदम खराब हो गया। अरे गंगा की तो बात कर रहा हूँ मैं। अबे मैं उस गंगा की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं गंगा मैया की बात कर रहा था। गंगा मैया की। उस्ताद ऐसे बोलो ना, गंगा मैया की बात कर रहे हो। तेरा कुछ नहीं होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, तू फेल ही होगा इस बार भी। चलिए सब छोड़। हाँ। ये बता कि तेरा पेपर खत्म हुए 1 घंटा हो गया। अच्छा। और अपना घर से तेरा स्कूल से जो स्कूल है 15 मिनट की दूरी पे, तेरे को कैसे टाइम लग गया? अरे वो आना था ना मैं एग्जाम देके। हाँ। तो बीच में मिल गए थे नुक्कड़ नाटक दिखाने वाले। अच्छा जोरदार नुक्कड़ नाटक दिखा रहे। क्या बात कर रहे क्या हैं? क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे थे वो? परिवार नियोजन कैसे करना है। अच्छा हाँ परिवार नियोजन के बारे में बता हाँ रहे थे। हाँ बिल्कुल, उसी के ऊपर इतनी सारी जानकारियां दी, इतनी सारी जानकारियां तो दी। सुन के आया है हाँ 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 पूरा? हाँ हाँ पूरा सुन के आया खत्म हूँ। हो गया अभी चल रहा है? नहीं खत्म हो गया, आप बता दो, आपने भी तो देखा था परसों। अरे हाँ मैंने भी देखा था, और इस विषय के बारे में मैंने पहले बहुत सुना है। अच्छा। कि परिवार नियोजन करना कितना जरूरी है हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए, हाँ। उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए। तू जानता है लोग परिवार नियोजन करते नहीं है और ये सोचते हैं कि ये तो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, ये तो यूं ही चलता रहेगा। और इस चक्कर में पता क्या होता है, बच्चों की फौज खड़ी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है ना बच्चों को अच्छे से शिक्षा मिल पाती है, ना उनके खाने दाने का इंतजाम अच्छे से हो पाता है, ना उनके स्वास्थ्य का अच्छे से इंतजाम हो पाता है। हाँ उस्ताद, वो राम प्रसाद है ना, हाँ। जिसके 6 बच्चे। अरे उसके कहाँ हैं वो 6 बच्चे? लोगों को लगता है भाई साहब मेरे बच्चे हैं, क्योंकि है? सारा दिन मेरे घर में खेलते रहते हैं वो।
हाँ उसी के बच्चे हैं ना। हाँ। उधार ले लेके मुझे तो गरीब बना दिया उसने। अगर मैं उधार मांगने जाता हूँ ना, कहता मुझे अपना घर बेच कर देना पड़ेगा। अरे तो भाई और करेगा क्या भाई, कमाने वाला एक आदमी और खाने वाले हो गए 8-6 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, इतना बड़ा परिवार हो गया है। तो भैया कैसे कमाएगा और कैसे उनका ध्यान रखेगा, तो इसलिए उधार मांगना पड़ता है उसे। हाँ उस्ताद, ये फिर कुछ करते क्यों नहीं है? सरकार इतना कुछ कर रही है। और क्या, सरकार इतना कुछ कर रही है, लोगों को सहयोग कर रही है, उन्हें शिक्षा दे रही है, उन्हें समझा रही है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, बच्चे 2 ही अच्छे, पर फिर भी लोग नहीं समझते। बिल्कुल उस्ताद सही कह रहे और हो। देखना चाहेगा कि हमारे भारतीय समाज में परिवारों का क्या हाल है, इसी वजह से, इसी अज्ञानता के वजह से कैसे वो अपने परिवार का जो है ध्यान भी अच्छे से नहीं रख पाते, ना अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाते। देखना चाहेगा, बिल्कुल, आओ दिखाते। हाँ हाँ। इन पैरों के सूजन से तो मैं परेशान हो गई हूँ, और ऊपर से ये बच्चे ये है कि कभी टट्टी, कभी पेशाब, कभी कुछ, इनके बाथरूम ही साफ करती रहूं मैं। जाओ यहाँ अरे से। मम्मी, मम्मी खाना दे दो, खाना मम्मी खाना। चुप हो जाओ। खाना मेरे को 12 का लड्डू खाऊंगा। जाओ खेलने जाओ। तो तुम्हारा बाप है, बच्चों की लाइन लगा रखी है, और खाने पीने कुछ है ही नहीं घर में, कमाता धमाता है ही नहीं। जाओ यहाँ से, बाहर निकल चलो। जाते तो है काम पे, मेरे को लड्डू खाने में तो नहीं पता। अरे कमला, अरे आंटी आ गई। आंटी नमस्ते। नमस्ते आंटी, चिच्ची लाइयो। आंटी लड्डू लाइयो। खेलो जाके, चलो चलो। अरे आशी दीदी आओ आओ आओ। और बताओ दीदी कैसी हो? बात बता, मैं इनको कहती हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र में भेजा कर, खाना दाना सब मिलेगा, पढ़ेंगे भी, या तो भेजती क्यों नहीं है इनको? आंगनवाड़ी ये कहाँ है दीदी, मुझे तो पता ही नहीं है। देखो आशा वर्कर, मैं घर के पास में आंगनबाड़ी केंद्र है। अरे बड़ी अजीब औरत है, 6 बच्चे जने हैं इसके, साथ वाले लेके घूम रही है। मैं ही ले जाती हूँ उसको डिलीवरी के समय। देखो कैसी बातें करती है, तुझे शर्म नहीं आती? कितनी बार, हर बार कहती है दीदी ये आखिरी बार है, दीदी ये आखिरी बार है। अरे दीदी ये कोई मेरे हाथ में थोड़ी है, ये तो भगवान की देन है। ए बहन, भगवान की देन ना 2 दिन होते हैं, ये इतने नहीं होते हैं। अपने मियाँ को मना कर। अरे कितनी बार कहा है कि उसको समझाया कर। अरे दीदी तुम्हें पता तो है ही वो कितने रोमांटिक है, मानते ही नहीं। शर्म कर लिया कर, शर्म कर लिया कर। हमेशा यही कह कि मेरा मुंह बंद करवा देती है। अरे कितनी बार कहा है कि अपने मियाँ को समझाया कर, निरोध नाम की भी कोई चीज होती है, कंडोम सुना है ना? हाँ बोली इस्तेमाल करे। अरे सुन बोलती तो हूँ, लेकिन वो माने तब ना। अरे चुप हो जा। अरे वो नहीं मान रहा तो इतनी सारी सुविधाएं औरतों के लिए आई है। अरे गर्भ निरोधक सुई इम्प्लांट करवा सकती है, गर्भ निरोधक गोलियां लगवा सकती है। अरे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकती है। 6 तो जल्दी आप कितने जन्मेगी? अरे दीदी आपातकालीन सुई लगवाने से मुझे कुछ हो गया तो? अजी हाँ, अब क्या हो गया? 6 तो हो गए। ये आई बड़ी नाजुक सी बनती है, बात सुन मेरी। अरे भाई इतनी सारी हमारी गवर्नमेंट ने सुविधाएं दी है। गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर, गर्भ निरोधक सुइयों का इम्प्लांट करवा सकती है। अरे IUCD प्रॉपर्टी लगवा सकती है। इसमें कितना पता है क्या फायदा है भाई? ये 2 होती है, एक तो तू 5 साल के लिए लगवा सकती है, एक तो 10 साल के लिए। भाई अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा जाएगी, और ना तेरे मियाँ को टेंशन ना तेरे को टेंशन। और सुन, इसी के साथ साथ सरकार अगर पुरुष है ना अपनी नसबंदी करवाता है तो भाई 1100 रुपए की राशि दी जाती है उसको। और जो महिलाएं हैं जो निम्न स्तर पे हैं उनको अपनी नलबंदी करवाती हैं तो 600 रुपए की राशि मिलती है। और जो जिस स्तर पे है, जो अच्छा खा पी रही है, उनको 250 रुपए की राशि मिलती है। ठीक है दीदी समझ गई, अब मुझसे गलती हो गई, अब नहीं करूंगी मैं ऐसी गलती। अब ये बता दो दीदी कि ये सब कहाँ जाके होगा? अरे अपने पास में स्वास्थ्य केंद्र में जाना, अंतना नाम से कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा 3 महीने की सुई इम्प्लांट हो जाती है ना, जिससे कि तू अनचाहे गर्भ से छुटकारा पा सकती है। पता है तुझे? हाँ चल मैं तेरी सुई लगवाती हूँ, आज इसको लगवाती हूँ। चल ठीक है दीदी चल। अरे उस्ताद, ये जो परिवार नियोजन की मैडम बात कर रही थी, हाँ ये पुरुष जब नसबंदी कराता है हाँ। तो इनसे कमजोरी तो नहीं आती? अरे यही तो एक भ्रम फैला हुआ है कि नसबंदी करवा लेंगे तो हमारे अंदर कमजोरी आ जाएगी। और सबसे बड़ा भ्रम तो ये है कि इससे नपुंसकता या नामर्दंगी के ऊपर सवाल खड़े होने लगते हैं। अच्छा। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम्म। सिर्फ 10 मिनट का एक छोटा सा सर्जरी होता है। हाँ। सर्जरी भी क्या छोटा सा काम है। हाँ। 10 मिनट में आपकी नसबंदी हो जाती है। अगर आपका परिवार पूर्ण हो चुका है, हाँ। देखो बच्चे 2 ही अच्छे। अच्छा। और अगर आपका परिवार पूर्ण हो चुका है तो आप नसबंदी करवा सकते हैं, वो भी किसी भी समय।
और आप जानते हो कि सरकार आपको पुरुषों को 1100 रुपए की राशि देती है पुरुषों को नसबंदी करवाने के लिए, और महिलाओं के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या अनुसूचित जाति या जनजाति से आती हैं उन्हें 600 रुपए की राशि दी जाती है, और जो गरीबी रेखा से ऊपर है उन्हें 250 रुपए की राशि दी जाती है। तो इसमें ना किसी तरह की दुर्बलता आती है शरीर में, ना किसी तरह की कोई कमजोरी आती है, और मर्दों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको नामर्दगी हो जाती है। मतलब पहले जैसा जोश रहता है। बिल्कुल, अच्छा। शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है और ना किसी तरह की कोई कमी होती है शरीर में। समझ गए आप इस बात को? मैं तो समझ गया उस्ताद, ये लोग समझ गए। अरे बिल्कुल समझ गए होंगे, क्योंकि परिवार के लिए तो हम सब सोचते हैं। तो ये विषय भी एक सोचने वाला विषय है कि हम परिवार छोटा होगा तो हम उनका देखरेख अच्छे से कर पाएंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, उनके स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। तो हम तो समझ गए, हाँ। ये लोग भी समझ गए होंगे। क्यों समझ गए ना आप लोग? हाँ हाँ, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि जागा रे जागा रे जागा सारा संसार, उठी की